हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल्स। मैं डॉक्टर सत्येंद्र तंवर। हमारे पास काफ़ी स्टूडेंट्स की स्टाफ की क्वेरी आती है कि सर कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन कब बंद किया जाए, कब व्हेन टू स्टॉप कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। तो एज ऑल ऑफ यू नो, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन इज़ ए लाइफ सेविंग प्रोसीजर। तो हमें इसकी गाइडलाइंस पता होनी चाहिए कि हमें इसको कब बंद करना है, कब इसको रोकना है, व्हेन टू स्टॉप इट, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो CPR जो है, इट इज़ ए सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट आर हैपनिंग टू रिससिटेट द पर्सन हु इज़ इन कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट मीन्स अनकॉन्शियस, अनरिस्पॉन्सिव एंड पल्सलेस। ये ट्राइड कंप्लीट होना है तभी हम उसको कार्डियक अरेस्ट बोल सकते हैं। तो हमें कंटिन्यू करना है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन अनटिल एंड अनलेस के हम फॉलोइंग कंडीशंस में अगर हम पहुंचते हैं तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि व्हेन टू स्टॉप द कार्डियक अरेस्ट प्रोसीजर। तो CPR जो है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन को हम बंद करने के लिए स्टैंडर्ड गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। और गाइडलाइंस जो हम फॉलो करते हैं उसमें अगर हम बात करें तो अगर हम रिससिटेशन कर रहे हैं स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है पेशेंट का पल्स आ जाना। यस, स्पॉन्टेनियस, जिसको हम रोस्क भी बोलते हैं, रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन, के पेशेंट को पल्स आ गई तो हम कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन को रोक सकते हैं और पेशेंट को इंटेंसिव केयर में शिफ्ट कर सकते हैं। सेकंड, अगर हम OHCA आउटसाइड हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट में कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन कर रहे हैं और हमारी एडवांस लाइफ सपोर्ट आ जाती है तो तब हम कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन को रोक सकते हैं। When you are tired, when one person is tired, exhausted, cannot continue the CPR, तो उस कंडीशन में हमें CPR को रोकना ही पड़ेगा। Then scene become unsafe, सीन जब भी अनसेफ हो जाए तो तब भी हमें CPR को रोकना पड़ेगा। टू एनालाइज द रिदम, अगर हमने AED मशीन लगा रखी है, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, तो हम रिदम को एनालाइज कर रहे हैं तब हमें CPR को रोकना पड़ेगा। और फिजिशियन और जो भी टीम लीडर है, अगर वो चाहता है, इट इज़ ए टीम लीडर डिसीजन है कब CPR को हमें रोकना है। अगर हमें CPR परफॉर्म करते हुए मोर देन हाफ एन आवर हो गया है तो देन इट इज़ टीम लीडर डिसीजन वेदर टू कंटिन्यू स्टिल मोर और टू स्टॉप द CPR और डिक्लेयर द विक्टिम और एज डेड। देन these are the conditions where we stops the CPR. otherwise when we deliver the shock, that is most important, जब हम शॉक डिलीवर करते हैं तब भी हमें CPR को रोकना है। otherwise none of the condition, nowhere else we stop the CPR. so first is scene become unsafe, too easy to remember, जहाँ पे हम CPR कर रहे हैं वही अनसेफ हो जाए एरिया आउटसाइड हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट सिनेरियो में। सेकेंड, जब हम AED मशीन लगाते हैं और एनालाइज करते हैं रिदम, तो एनालाइज करने के टाइम पे भी हमें CPR को रोकना पड़ेगा। अगर रिदम शॉकेबल है, थर्ड, तो हमें शॉक डिलीवर करना है तब भी हमें CPR को रोकना पड़ेगा। देन व्हेन वी बिकम टायर्ड, एग्जॉस्टेड, सिंगल पर्सन है, टायर्ड हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, कैन नॉट कंटिन्यू, देन नो अदर वे। अगर हमारी एडवांस कार्डियोवैस्कुलर टीम वहाँ पे पहुँच जाती है तो तब आप CPR को रोक करके स्विच कर सकते हैं। और आफ्टर डूइंग कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन अगर स्पॉन्टेनियस रिदम आ जाता है या स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन आ जाता है, लेट अस से रोस्क, रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन, तो तब भी हम CPR को रोक सकते हैं। और लास्टली, टू डिक्लेयर द विक्टिम एज ए डेड, इवन आफ्टर डूइंग कंटिन्यूअस 30 मिनट्स ऑफ हाई क्वालिटी CPR, नो साइंस ऑफ सर्कुलेशन कम्स, नो रोस्क, then you can declare the patient as dead and you can stop the CPR. or lastly, anywhere else where team leader makes it, find it that CPR रोकना पड़ेगा तो वहाँ पे भी CPR को रोक सकते हैं, टीम लीडर का डिसीजन है। so this is most important. starting CPR is cardiac arrest, recognize unconscious, unresponsive and pulseless, and when to stop CPR we have explained in the details. so thank you very much. Keep connected with Indian Institute of Learning Life Saving Skills and enjoy the life saving. Thank you.